हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग चीट शीट्स। और आज हम बात करेंगे एसक्यूएल जॉइंट्स के ऊपर। एसक्यूएल जॉइंट्स की डिफरेंट टाइप्स को हम लोग जो है वो बारी बारी देखेंगे और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। विल स्टार्ट विद इनर जॉइन। बेसिकली इनर जॉइन एक इट्स अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे हमारे पास दो टेबल्स हों और उनके बीच में अगर हम इनर जॉइन यूज़ करें तो it returns the matching data between both the tables. This is the basic thing. That's theoretically that's what we need to know. उसके बाद हम इसकी एक एग्जांपल की तरफ जाते हैं। एग्जांपल मैंने ली है कि हमारे पास एक कस्टमर है और हमारे पास ऑर्डर्स है। कस्टमर का एक टेबल है, ऑर्डर्स का एक टेबल है। कस्टमर के टेबल के अंदर हमारे पास कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है एंड एड्रेस है। ऑर्डर्स के टेबल में हमारे पास ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे हमारे पास जो इस कस्टमर के टेबल को ऑर्डर के टेबल के साथ लिंक कर रहा है दैट इज कस्टमर आईडी विच इज़ अ प्राइमरी की हेयर इन द कस्टमर टेबल एंड फॉरेन की हेयर इन द ऑर्डर्स टेबल। सो दिस इज बेसिकली द रिलेशन बिटवीन बोथ द टेबल्स। उसके बाद हम लोग जाते हैं अपनी क्यूरी की तरफ। हमने एक क्यूरी लिखी कि ऑर्डर आईडी सेलेक्ट करें, कस्टमर नेम सेलेक्ट करें फ्रॉम ऑर्डर्स, इनर जॉइन कस्टमर ऑन orders dot customer id. Orders dot customer id means this customer id is equal to customer dot customer id. Here we have customer dot customer id. यानी वो ये कह रहा है कि जहां पे भी कस्टमर आईडी मैच कर रही है बिटवीन बोथ द टेबल्स, वहां से मुझे ऑर्डर आईडी और कस्टमर नेम कस्टमर नेम रिटर्न कर दें। So here we have two records as a output. We can see कि customer ID 1 match कर रही है between both the tables and customer ID 3 match कर रही है between both the tables. तो इसने हमें क्या रिटर्न कर दिया? ऑर्डर ID 1 and 2 which is this 1 and 2, और कस्टमर नेम हमें रिटर्न कर दिया है। कस्टमर आईडी 1 के अगेंस्ट क्या नाम है हमारे पास? जॉन। और कस्टमर आईडी 3 के अगेंस्ट हमारे पास पीटर नाम मौजूद है, जो कि हमारा अकॉर्डिंगली एज अ आउटपुट जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। सो दिस इज़ द सिंपल एग्जांपल ऑफ इनर जॉइन। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ जाएंगे विच इज़ लेफ़्ट जॉइन। लेफ़्ट जॉइन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम दो टेबल्स के दरमियान लेफ़्ट जॉइन यूज़ करेंगे तो द फर्स्ट टेबल जो पहला टेबल होगा उसका सारा डाटा हमारे पास रिटर्न होगा along with the matching records between both the tables. This is the basic idea behind left join. During working जब आप प्रोफेशनली काम करते हैं या कुछ डेवलप करना चाहते हैं तो इस तरह के सिनेरियोज आते हैं जहां आपको लेफ्ट जॉइंस जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द एग्जांपल। एग्जाम्पल सेम कस्टमर एंड ऑर्डर्स की मैं लेके चला हूँ। इसमें हमारे पास सेम क्यूरी को यूज़ किया गया है, जस्ट लेफ़्ट जॉइन का कीवर्ड यूज़ किया गया है। तो इसमें जो भी टेबल हमारे पास लेफ़्ट साइड में है विच इज़ दिस ऑर्डर्स, इसके सारे रिकॉर्ड हमारे पास आएंगे 1 2 3 एंड द मैचिंग रिकॉर्ड्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट टेबल बोथ। मैचिंग कहाँ पे आ रही है हमारे पास? कस्टमर आईडी 1 एंड हेयर कस्टमर आईडी 1। सिर्फ यहाँ पे एक रिकॉर्ड हमारा मैच कर रहा है, इसलिए हमारे पास कस्टमर नेम की जगह जॉन आ रहा है। सो यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि जो मैच कर रहा था रिकॉर्ड, वो एक रिकॉर्ड था वो डिस्प्ले हो गया एंड लेफ्ट साइड वाले टेबल का सारा डाटा हमारे पास यहाँ पे एज आउटपुट में पॉपुलेट हो गया। सो ये कॉन्सेप्ट था लेफ्ट जॉइन का। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स राइट जॉइन। राइट जॉइन में हमारे पास सेम, इट्स सिमिलर टू द आइडिया जो कि हमारा लेफ्ट जॉइन में यूज़ होता है, राइट जॉइन में भी वही आइडिया यूज़ होता है। लेकिन इसमें हमारे पास जो राइट साइड वाला टेबल होता है उसका सारा डाटा पॉपुलेट हो जाता है आउटपुट में, और मैचिंग रिकॉर्ड्स बिटवीन बोथ द टेबल्स जो हैं वो पॉपुलेट हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो हम लोग इस तरह देख सकते हैं कि हमारे पास सेम कस्टमर एंड ऑर्डर्स के दो टेबल्स हैं और इसमें हमने सिंपल यहाँ पे राइट जॉइन यूज़ किया है।
तो इसमें हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि राइट साइड पे जो टेबल है उसके सारे रिकॉर्ड आ गए, जॉन, जेकब एंड पीटर, ये तीनों हमारे पास रिकॉर्ड्स आ गए। और जो मैचिंग रिकॉर्ड था बिटवीन दीज टू टेबल्स, वो था हमारे पास ये कस्टमर आईडी 1, दैट इज़ द ओनली रिकॉर्ड दैट इज़ मैचिंग। इसलिए हमारे पास ऑर्डर आईडी जो है वो 1 यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। सो ये बेसिक सी एग्जांपल थी हमारे पास राइट जॉइन की। अब हम जाते हैं फुल आउटर जॉइन की तरफ। फुल आउटर जॉइन जो है, बेसिकली इट विल रिटर्न द मैचिंग रिकॉर्ड्स along with the non-matching records of both the tables, यानी दोनों टेबल्स के नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स और जो मैच कर रहे हैं रिकॉर्ड वो भी डिस्प्ले करेगा। शायद थ्योरेटिकली इसको समझने में थोड़ी मुश्किल हो, मैं एग्जांपल के थ्रू जो है इसको एक दफ़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, so that would be easier for you guys to understand। यहाँ पे हमारे पास कस्टमर का टेबल है, ऑर्डर्स का टेबल है, ठीक है, एंड वी हैव यूज्ड फुल आउटर जॉइन बिटवीन बोथ द टेबल्स। ओके, तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो सकता है कि मैच, लेट्स फर्स्ट आइडेंटिफाई द मैचिंग रिकॉर्ड्स। मैचिंग रिकॉर्ड है हमारे पास और ये वाला कस्टमर आईडी 1, here we have customer id 1, so these both records are matching। तो यहाँ से हमारे पास ऑर्डर आईडी 1 यहाँ पे डिस्प्ले हो गया और कस्टमर नेम जॉन रिटर्न हो गया। दिस रिकॉर्ड रिप्रेजेंट्स द मैचिंग रिकॉर्ड्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्डर आईडी 2। ऑर्डर आईडी 2 इज लिंक्ड विद कस्टमर आईडी 3, लेकिन कस्टमर आईडी 3 जो है वो हमें कस्टमर के टेबल में नहीं नज़र आ रही, इसलिए इट इज़ अ नॉन मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड टेबल विच इज़ ऑर्डर्स। तो ये यहाँ पे 2 रिकॉर्ड आ गए, लेकिन कस्टमर नेम पे हमारे पास नल आएगा, कुछ भी नहीं रिटर्न होगा, इट विल स्टे एम्प्टी। द सेकंड इज अ सिमिलर केस, ये ऑर्डर आईडी 5 है, इसमें कस्टमर आईडी 23 है, लेकिन कस्टमर आईडी 23 हमें कस्टमर के टेबल में नहीं मिल रही, इसलिए यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर आईडी आउटपुट में आएगी और कस्टमर नेम में हमारे पास कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम राइट साइड के रिकॉर्ड्स पे। राइट साइड में हमारे पास जेकब एंड पीटर, ये हमारे पास जो है वो नॉन मैचिंग रोज का डाटा था फ्रॉम द राइट साइड टेबल। तो ये हमारे पास जेकब एंड पीटर यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, लेकिन इन कस्टमर आईडी के अगेंस्ट ऑर्डर्स के अंदर कोई रो नहीं पड़ी हुई, इसलिए यहाँ पे हमारे पास एम्प्टी जो है वो कॉलम डिस्प्ले हो रहा है। सो बेसिकली दैट्स अबाउट इट। ये हमने चार जो हमारे मेन टाइप्स ऑफ एसक्यूएल जॉइंस होते हैं उन्हें हमने कवर कर लिया है। Thank you very much for your time.